बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू की भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अब जम्मू के उस नौजवान की लाश वापस कर दी जो चंद दिनों कबल जो उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा किया था, खुदकुशी की थी, जिसके बाद ही उनकी लाश पाकिस्तान से अब वापस कर दी गई है। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से दरियाई चिनाब में छलांग लगाकर उन्होंने जिंदगी का खात्मा किया था। तमाम हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम ने उस शख्स की लाश अपने हिंदुस्तानी हम मनसबों के हवाले की है जिसने मुबैना तौर पर जम्मू में दरियाई चिनाब में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया था। हरीश नागोत्रा की शिनाख्त हुई है। उनके अहल खाना ने इस सिलसिले में जो हुकूमत है, इंतजामिया है, जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ साथ मरकजी हुकूमत, फौज और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनका भी शुक्रिया अदा किया कि उनकी जानिब से भी कोशिश की गई है कि उनकी लाश को वापस लाया जाए। अखनूर सेक्टर के सरहदी गांव का एक जो रिहायशी है आयुष नागोत्रा 11 जून को लापता हुआ था और उसकी मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। पुलिस ने कहा है कि दरिया के किनारे, जिसके बाद अगले दिन उसके अहले खाना ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। तमाम पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तहकीक में यह बताया गया है कि उसने मुबैना तौर पर ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन में 80,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाने, यानी कि 80,000 रुपए उन्होंने हारे कि गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए, जिसके बाद उन्होंने छलांग लगाकर दरिया में छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा किया था। नागोत्रा की मौत की तस्दीक पाकिस्तानी एहलकार की जानिब से व्हाट्सएप पैगाम के जरिए हुई थी, जब वालिदैन ने 13 जुलाई को अपने बेटे का सिम कार्ड दोबारा फाल किया है, जो कि एक निजी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में काम करता था। और पाकिस्तानी हुकाम ने उस पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के में तैनात होने का दावा किया है और बताया कि 13 जून को सूबे पंजाब पाकिस्तान के सियालकोट में एक नहर से उस नौजवान की लाश बरामद हुई है। और साथ ही साथ उस सिलसिले में उनके फादर को फिर मुतला किया गया है कि लाश को दफन कर दिया गया। उस सिलसिले में उन्हें कहा गया था, जिसके बाद ही नागोत्रा का शिनाख्ती कार्ड और लाश की चंद तस्वीर भी व्हाट्सएप के जरिए जो खानदान है, मुतासरा खानदान, उनको भेजी गई हैं, जिसके बाद ही तस्दीक की गई है कि सियालकोट से बरामद होने वाली लाश उनके लापता बेटे की है। और उसके साथ साथ ही उन्होंने फिर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ ही मरकजी हुकूमत वजारत खारजा से भी अपील की है और उनके बेटे की लाश वापस लाने का मुतालबा किया है, ताकि उनकी आखिरी रसूमात जो है वो अंजाम दी जाए। और उन्हें कहा कि उनके बेटे की लाश उनके हवाले कर दी जाए। और उसके साथ साथ ही अब ये खबर आ रही है कि उनके उस नौजवान की लाश को वापस लाया गया है पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से। उन्होंने अपने हम मनसब के उनकी लाश को हवाले कर दिया है ताकि उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाए। और उसके साथ साथ ही उस नौजवान के घर वालों ने वजीर आज़म, वजारत खारजा, फौज और BSF का भी शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने उनकी लाश को वतन वापस लाया है और वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है। हरीश नागोत्रा की लाश को सुचीतगढ़ के करीब जो पोस्ट है, दोनों तरफ से कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद हिंदुस्तान के हवाले कर दी गई है, अनेक हुकाम के हवाले कर दी गई है। और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल, जो सरकारी मेडिकल अस्पताल, वहां ले जाया गया है। और उसके साथ साथ यह माना जाता है कि कल उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी अपने आबाई इलाका। लाश उनके हवाले, उनके घर वालों के हवाले कर दी गई है। मेडिकल जो कानूनी और जो तिबी लवाजमात है वो मुकम्मल कर ली गई हैं, जिसके बाद ही उनके घर वालों को उनकी लाश हवाले कर दी गई है। और अब माना जाता है कि कल उस हर्ष नागोत्रा जो 11 जून को लापता हुआ था, दरिया में छलांग लगाई थी, एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए उन्होंने 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ था उससे, जिसके बाद ही उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा किया था।
بڑھتے آگے بات ذرا